आप देख रहे हैं देश खबर 24 और आपके साथ मैं हूं अयाज। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि आसमान में उड़ान के लिए पंखों की, हौसलों की जरूरत होती है। यदि हौसला है और किसी को लक्ष्य पाने की अदम इच्छा शक्ति है तो हर लक्ष्य को भेदा जा सकता है। बुजुर्गों की इस कहावत को एक बार पुनः चरितार्थ किया है रीवा के कुलदीप सेन ने। अभावों के बीच पले बढ़े कुलदीप की यह अदम्य इच्छा शक्ति ही थी जिसके बलबूते वे पूरी दुनिया के खिलाड़ियों के लिए चहेते बने और विश्व भर के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट आईपीएल टूर्नामेंट में शामिल होने का मौका हासिल किया। दरअसल आईपीएल टूर्नामेंट के लिए देश की 10 टीमों द्वारा खिलाड़ियों की लगाई गई बोली में कुलदीप भी हिस्सा बने और उन्हें राजस्थान रॉयल्स की टीम प्रबंधन ने 20 लाख रुपयों में बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कौन है कुलदीप और उन्होंने कैसे हासिल किया यह मुकाम। रीवा के रहने वाले कुलदीप के पिता का नाम है रामपाल सेन, जो रीवा शहर के ही सिरमौर चौराहे में एक हेयर कटिंग की छोटी सी दुकान संचालित करते हैं। अभावों के बीच पला बढ़ा कुलदीप अपनी इच्छा शक्ति के कारण इच्छाओं का मुकाम हासिल किया है। 13 साल की उम्र से ही कुलदीप क्रिकेट को अपना फैशन बना चुका था। हालांकि पिता रामपाल सेन को क्रिकेट खेलने पर नाराजगी थी, लेकिन कुलदीप को रीवा क्रिकेट एकेडमी के विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिला और उसका क्रिकेट का सफर आगे बढ़ा। रीवा डिवीजन में ही कुलदीप ने प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उसने मुंबई में एक मैच में मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हुए 5 विकेट झटक कर दूसरी टीम को परास्त कर दिया। तब दिग्गजों ने उस पर ध्यान दिया और उसका नाम आईपीएल की टीम की नीलामी में आ गया। रविवार को दूसरे दिन आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम प्रबंधन ने कुलदीप पर भरोसा जताया और बेस प्राइस पर 20 लाख की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। तो आइए सबसे पहले अब हम आपको मिलाते हैं कुलदीप के पिता से और जानते हैं कुलदीप की सफलता पर पिता की क्या है राय। पेश है हमारी यह खास रिपोर्ट। हैं किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए इच्छा शक्ति से अधिक हौसलों की आवश्यकता होती है। आज रीवा के कुलदीप सेन ने ऐसा ही कुछ हौसला दिखाया है जिसके कारण आज उनका चयन आईपीएल में हो चुका है। हम यहाँ खड़े हैं उनके पिता के साथ। उनके पिता से हम बात करते हैं कि उनको आज कैसा महसूस हो रहा है अपने बेटे की इस उपलब्धि के लिए। तो बताइए, आपके बेटे का चयन हुआ है तो आईपीएल में हो चुका है, तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी है हमको। आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे का चयन वहाँ हो चुका है? तो पता हमको तो वो वहाँ से फ़ोन में, छोटे बच्चे के फ़ोन में बताया था कि मेरा 60 लिस्ट में नाम है आईपीएल में। तो ये जब परसों की बोली हुई तो उसमें नहीं हुआ और जब कल की बोली हुई तो उसमें 7:30 बजे हो गया। उनका चयन राजस्थान रॉयल में हुआ है, जिसमें आज उस क्रिकेट की पूरी दुनिया दीवानी है, आईपीएल की दीवानी पूरी दुनिया है। तो ऐसे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो हमको अच्छा लग रहा है कि ऐसे टीम में हो गई। बड़े सौभाग्य की बात है कि एक गरीब का लड़का और इस स्तर में पहुंच गया। अच्छा, कुलदीप को आपने कभी ऐसा प्रोत्साहित किया कि वो क्रिकेट खेले, आगे बढ़े, ऐसा कुछ था, या फिर आपको मतलब उससे ध्यान दिया या फिर किसी और ने दिया? नहीं, मैं तो पहले जानकारी मुझे नहीं हुई थी, पर जब जानकारी हुई तो मैं उसको एक बार ज़रूर डांटा था कि मैं तुमको पढ़ने के लिए भेजता हूँ और तुम क्रिकेट में ध्यान देते हो। तो उसने कहा कि पापा, अपने करियर की चिंता मुझको है, आपको नहीं है। तो मैंने उस बात को फिर पकड़ा कि मैं इसके खुशी में ही शरीक रहूँगा। तब से मैंने उसको कभी कुछ नहीं कहा। अच्छा, कुलदीप के कितने भाई बहन हैं और कितने लोग रहते हैं? वो 2 बहन हैं और 3 भाई में सबसे बड़ा भाई है। बहनों की शादी हो गई है और भाइयों की अभी शादी नहीं हुई है। ये बड़ा है कुलदीप सेन। तो ये 2 बच्चे आपके और क्या करते हैं ये लोग? ये एक बीई करके बीएड कर रहा है छोटा वाला, और मझिला वाला जो है ITI कर रहा है और नौकरी की तलाश में, पुलिस की भर्ती में परीक्षा देने गए थे दोनों।
तो आपके अभी ये जीवन यापन का साधन क्या है? आप मतलब घर कैसे चलता है आपका? बस केवल यही सैलून है और ज़मीन ज़्यादा नहीं है, आधा एकड़ ज़मीन है, बस इसी के सहारे चलता है इसके सहारे चलता है। जी। चलिए, आज इतनी बड़ी उपलब्धि आपके बेटे को मिली है, तो आज आपको, आपके परिवार को, रीवा वासियों को और जिंद वासियों को बड़ी खुशी है। तो क्या मैसेज देंगे आप ऐसे लड़कों के लिए, ऐसे युवाओं को कि आप मतलब क्या करें? वो मेहनत करें और लगन में लगे रहें। अब क्योंकि हमारा ये कुलदीप जो है तो मेहनत और लगन में लगा ही रहता है, और बल्कि शादी उदी भी आती है तो मना कर देता है कि मैं अभी नहीं करूँगा, मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। तो यह थे कुलदीप के पिता जो शहर में सैलून की छोटी सी दुकान संचालित कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कुलदीप के पिता ने बताया कि उनके पास आमदनी का एक भी जरिया नहीं था। उसी एक दुकान की मदद से उन्होंने 3 बेटों को पढ़ाया और लिखाया। कुलदीप के पिता ने कहा कि पहले तो वह उसके खेल प्रेम पर नाराजगी जाहिर करते थे, लेकिन जब कुलदीप ने इसे अपना सपना बताया तो कुलदीप की यह बात पिता को चुभ गई और बेटे के सपने को अपना सपना समझ बैठे और आज वह सपना पूरा हो चला है। अब आइए आपको मिलाते हैं रीवा क्रिकेट डिवीजन के कोच एरिल एंथोनी से, जिन्होंने कुलदीप को क्रिकेट के गुण सिखाए हैं। तो पेश है हमारी यह दूसरी खास रिपोर्ट। हम आ चुके हैं उस मैदान पे जहां से कुलदीप सेन ने अपने क्रिकेट जीवन का शुरुआत किया था। हमारे साथ खड़े हैं उनके गुरु एरिल भैया। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि कैसी प्रतिभा है उनकी और कहां तक जा सकते हैं वो। तो ये बताइए कि कुलदीप सेन का चयन हुआ है राजस्थान रॉयल में, और क्या देखने को मिला अभी तक? आपने जो सिखाया उनको, क्या प्रतिभा है उनके और कहाँ तक जा सकते हैं? प्रतिभा है तभी आज IPL ऑक्शन में उनका नाम आया और उनको लिया गया राजस्थान रॉयल्स में। वो पिछले 10-12 साल से मेरे पास हैं और उनकी शुरुआत रीवा डिवीज़न से ही हुई है। जिला क्रिकेट से उन्होंने स्टार्ट किया था और जो निरंतर उनको कहा गया वर्क करने के लिए उनने मेहनत की और उसके ऊपर काम किया। तो आज इसका परिणाम है कि आज वो IPL की टीम में है। राजस्थान रॉयल की तरफ से उनको ऑक्शन में लिया गया है। तो ये पूरे रीवा वासियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज रीवा का ईश्वर पांडे के बाद एक रीवा का दूसरा मीडियम पेसर जो IPL में चुना गया है। तो आज आप एक गुरु के नाते कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपका एक शिष्य वहाँ तक पहुँच गया है और आप दुनिया के सामने खेलेगा? ये तो देखिए, ये तो सभी के लिए खुशी की बात है, मेरे तो है ही क्योंकि मेरा शिष्य रहा है और हम ये चाहते हैं कि IPL ही उसको ये ना सोचे कि IPL ही लास्ट पड़ाव है। अभी उसको आगे और भी मेहनत करनी है और मैं तो ये बोलूँगा कि आगे मेहनत करके वो इंडिया टीम के लिए भी खेले और हमारे रीवा का नाम रोशन करे। तो यह थे हमारे खास संवाददाता आरिफ खान के साथ रीवा डिवीजन के कोच एरिल एंथोनी, जिन्होंने कुलदीप के क्रिकेट को निखारा और संवारा और आज कुलदीप विश्व के सबसे बड़े टूर्नामेंट में शुमार होने वाले IPL का हिस्सा बन चुके हैं। एरिल एंथोनी के मुताबिक कुलदीप एक तेज गेंदबाज हैं जिनकी बॉलिंग स्पीड प्रति किलोमीटर घंटा 140 प्लस है। उन्होंने कहा कि रीवा सहित विंध्य के लिए गौरव की बात है कि ईश्वर पांडे के बाद एक और खिलाड़ी IPL में खेलेगा और जिस प्रकार से कुलदीप की क्षमता है उससे IPL केवल एक छोटा पड़ाव है। मंजिल तो अब तक पूरी होगी जब नीली जर्सी में कुलदीप भारतीय टीम के लिए खेलेंगे। तो यह थी तेज खबर 24 की ओर से रीवा से आरिफ खान की खास रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए तेज खबर 24 में।